नमस्कार, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम राम वर्मा है और पिछले कुछ सालों से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के द्वारा कि किस तरह से वो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करें। आज ये मौका मिला है मुझे आपके साथ बात करने का कि किस तरह से हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करें ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे लिए कंप्यूटर की तरह काम करता है वो और ज़्यादा एम्पावर हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने विजुअलाइजेशन को और ज़्यादा पावरफुल करें। हाउ टू डबल योर विजुअलाइजेशन। याद रखिएगा, हमारे पास जो भी हमारी सक्सेस, जो भी हमारा सेहत है, जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो भी हमारे पास वेल्थ है, वो रिजल्ट है हमारे विजुअलाइजेशन का। जिस तरह से हमारा विजुअलाइजेशन जितना भी स्ट्रांग होगा हम उतने ही लाइफ में स्ट्रांग होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रांग करें। छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके पास जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में 5 तरीके से चीज़ों को रखा जाता है। यानी कि आपका माइंड जब भी चीज़ों को विजुअलाइज कर रहा है वो 5 फैक्टर्स में रखे हुए हैं। यानी कि अगर आप कहें कि जो भी आपकी मेमोरी है उसके अगर मैं कंपोनेंट्स को तोड़ना शुरू करूं तो वो 5 कंपोनेंट्स या 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स में रखा हुआ है। अगर इसमें कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक या कोई भी कंपोनेंट आपका वीक होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका विजुअलाइजेशन वीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन 5 कंपोनेंट को, 5 के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें? जी हाँ, हम कर सकते हैं। क्या करना होगा? हमें इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। ये 5 कंपोनेंट हमारे मस्तिष्क के अंदर पड़े होते हैं। नंबर 1, ये इमेजेस में पड़े होते हैं। सो जो भी हमारे पास मेमोरी है उसमें इमेजेस आपको कुछ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, इस वक्त आप अपने घर को पहचान सकते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर। आपके घर के अंदर कहाँ पर फ्रीजर रखा है, आपकी कार कहाँ पार्क होती है, ये आपको दिखाई दे रही है। दूसरा है आपकी साउंड्स, यानी कि आपके अंदर जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनका एक साउंड है उनमें। इसीलिए आप किसी भी आदमी की आवाज़ पहचान जाते हैं जो आपके जानने वाले हैं। इवन इस वक्त आप याद कर सकते हैं अपने फेवरेट हीरो को, किस तरह से उसके डायलॉग हैं। कोई भी स्पेशल डायलॉग जो बोला गया तो उसकी टोनैलिटी कैसी है, आपके दोस्त, आपके बच्चे कैसे चिल्लाते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये सब चीज़ें आपको सुनाई दे रही है। इसी तरह से तीसरी चीज़ है आपकी फीलिंग्स, यानी कि आपकी कुछ एक फीलिंग्स है लाइफ में, उन फीलिंग्स को आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ कर रखता है और ये फीलिंग्स एक बड़ा कॉम्पोनेंट है आपके विजुअलाइजेशन का। इन फीलिंग्स के साथ चौथा जो बड़ा फैक्टर है वो है आपकी स्मेल, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है उसमें कोई ना कोई स्मेल भी डाले होता है। यद्यपि हम स्मेल को ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं लर्निंग के लिए, इवन देन अगर आपको मौका मिलता है तो इसको भी आप एम्पावर कर सकते हैं आज। और 5वां फैक्टर है आपका, आपके किसी भी अनुभव का, वो है आपका टेस्ट, यानी कि आपका माइंड ये भी जानता है कि कौन सी चीज़ टेस्टी है और कौन सी टेस्टी नहीं है। इसीलिए तो आप बहुत सारी चीज़ों को खाते ही नहीं हैं। इन 5 चीज़ों को अगर हम विजुअलाइज करना सीख लें तो आप अपने लिए बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। जब भी हमारे पास नेगेटिविटी आती है लाइफ में तो उसका रीज़न एक बड़ा ये भी होता है कि हम बेहतर चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हम कभी अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग ही नहीं करते हैं। कई बार लोगों को कहा जाता है ये बहुत ही सेंसिटिव है या ये इनसेंसिटिव है। जब हम सेंसिटिव या इनसेंसिटिव की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 है, एक वर्ड है सेंसेस और एक है एक्टिव। जब भी आपकी सेंसेस एक्टिव होंगी तो आप सेंसिटिव होंगे चीज़ों के लिए। इसी तरह से सेंसेबल और नॉन सेंसेबल भी है, यानी कि जब भी आपकी एबिलिटी है अपने सेंसेस को यूज करने की तो उस वक्त आप सेंसिबल हैं। पर गड़बड़ ये हो जाती है कि कई बार हम अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो अनवांटेड विजुअलाइजेशन हमारी लाइफ में पड़े होते हैं। फियर, फोबिया, बिना मतलब के अनवांटेड जितने भी हमारे पास पैटर्न पड़े हैं वो ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास विजुअलाइजेशन की अपनी कोई ताकत नहीं रही। और ये सबसे बड़ा कमजोरी है आदमी की। इस कमजोरी को आज इस वीडियो से आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इमेजिन करें सबसे पहले कि मुझे आप अपनी विजुअलाइजेशन को बढ़ाना है, यानी कि मुझे अपनी इमेजेस को बढ़ाना है। जब भी आपके पास इमेजेस बहुत अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी ये आपके लिए बहुत फायदे की बात करेंगी। जब भी लोगों को डिप्रेशन होता है वो इसलिए भी होता है कि वो अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं। तो जब भी आप अपनी इमेजेस को देखना शुरू करें लाइफ की तो आपके मन को कभी भी नए विजुअल्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप फिर एक सक्सेस के रास्ते पर चल पड़ेंगे।
इसके लिए आपको क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। आप इमेजिन करिए कि आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। इमेजिन क्या करना, देख ही तो रहे हैं। इमेजिन कर, आप मुझे देखिए पूरी तरह से, और ऐसा देखते हुए आप इमेजिन करिए कि इस वक्त आप अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करिए कि इस वक्त आप मेरे इस फोटो को, यानी कि मेरी इस तस्वीर को, जो भी आपने मुझे देखा है, इसे आप इमेजिन करिए कि मेरा फोटो इस वक्त आपको एक सीलिंग फैन पर दिखाई दे रहा है और आप नीचे बैठे हुए हैं। सिर्फ आप आंख बंद करके इसको विजुअलाइज करना शुरू करिए। ना इमेजिन करिए कि इस वक्त मैं अपनी जगह पर ही हूं, पर आप सीलिंग फैन के ऊपर बैठ गए हैं। सिर्फ इमेजिन करिए, तो आप ऊपर से मुझे कैसा देखेंगे। अब आपका माइंड क्या है कि इंटरनल वर्ल्ड में नई नई इमेजेस को इन कर रहा है, जिसे हम कहते हैं इमेज इन, यानी कि इमेजेस आर इनसाइड यू नाउ। नाउ इमेजिन करिए कि अगर मेरे चारों तरफ एक शूटिंग का ट्रैक हो, जो रेलवे ट्रैक की तरह बना होता है, जिस पर कैमरा चलता है, जिससे आप 360 डिग्री पर मुझे देख सकते हैं। नाउ इमेजिन करिए कि आप उस कैमरे के साथ एक राउंड लगा रहे हैं मेरे चारों तरफ। तो इमेजिन करिए कि मुझे साइड से आप कैसे देखेंगे, पीछे से कैसे देखेंगे। इस तरह से आपने क्या किया कि आप विभिन्न पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, जिन लोगों का पर्सपेक्टिव बड़ा ओपन होता है वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि वो चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं मजाक में। इमेजिन करिए कि आप मुझे अपसाइड डाउन देख रहे हैं, यानी कि आप मुझे शीर्षासन के रूप में देख रहे हैं। अब मेरी पिक्चर कैसी बनेगी, सोचिए इन सब पिक्चर्स को। सो आपको क्या करना है, अगले कुछ दिन तक आपको एक किसी पर्टिकुलर सीन को देखना है अपने सामने, और उस सीन को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इमेजिन करेंगे कि आप इसे 20th फ्लोर से देखेंगे तो ये सीन कैसा दिखाई देगा। आप इसे पार्क से किसी 10वीं मंजिल में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप इसे किसी 360 डिग्री पर घूम कर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अगर ये सीन अपसाइड डाउन कर दें, यानी कि इसको हम पूरी तरह से उल्टा कर दें, तो ये कैसा दिखाई देगा। सिर्फ ये विजुअलाइज करना है आपको, और कोशिश करनी है उन इमेजेस को बनाते हुए। ये फनी भी होगा और एट द सेम टाइम आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा, जहां तक इमेजेस का सवाल है। उसके बाद आता है ऑडियो। इमेजिन करिए कि आप किसी आवाज को सुन रहे हैं। चलिए इमेजिन नहीं करते, मैं आपको एक आवाज सुनाता हूं। अभी आपने मेरी ताली की आवाज सुनी। अब आप अपनी आंखों को बंद करिए और इमेजिन करिए कि ये आवाज अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कैसे सुनाई देगी। अगर वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं तो ये आवाज कहां सुनाई दे रही है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है। इसका वॉल्यूम अगर कम करें तो फिर ये कहां सुनाई दे रही है। नाउ इमेजिन करिए कि अगर ये वॉल्यूम नॉर्मल हो, जिस आवाज को आपने सुना था, ये किस साइड से आती हुई आपको इमेजिन हो रही है। नाउ इमेजिन करिए कोई भी गाना जो आपका फेवरेट गाना है, उसके बीच में ये आवाज आएगी तो कहां सुनाई दे रही है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही आवाज को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं। इससे तो कौन सा आपका माइंड का पार्ट कौन सा स्ट्रांग हो रहा है, वो आपका ऑडियो पार्ट स्ट्रांग हो रहा है। जब भी आप अपने ऑडियो पार्ट को स्ट्रांग करेंगे तो आप हमेशा लोगों की बातों को ढंग से परसीव करना शुरू कर देंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग जो वर्कशॉप होती है बच्चों के लिए या ट्रेनर्स के लिए या वेलनेस के लिए, उसमें मैं यही तो सिखाता हूं कई बार कि अगर आप अपने ऑडियो पार्ट को स्ट्रांग कर लेंगे तो लोग आपको जब भी कुछ झूठ बोलेंगे तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं। आपकी बॉडी और माइंड बता देगी कि ये सच नहीं बोल रहा है, इस वक्त इसकी बातों में जो फ्लक्चुएशन है वो डिफरेंट तरीके से आई है। इसका मतलब है लाइफ में आपका ऑडियो पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो बच्चे जिनका ऑडियो पार्ट स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा, वो टीचर के बोलने के तरीके से जब वो पढ़ा रहे होते हैं व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर क्लासेस में, जैसे ही वो कोई भी चीज बदल कर बोलते हैं तो वो माइंड पकड़ लेता है कि ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आपका ऑडियो पार्ट स्ट्रांग होगा तो आपकी सबकॉन्शियस की पावर लैंग्वेजेस के लिए बढ़ चुकी होगी। तीसरा पार्ट है आपकी फीलिंग्स का। आप कोई भी थॉट लीजिएगा, सबसे पहले आप कोई पॉजिटिव थॉट लीजिएगा। पॉजिटिव थॉट कैसे लें, कोई भी मेमोरी याद करिए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुई है। आपने कहीं रिवार्ड जीता है, आपको कोई रिवार्ड कोई सक्सेस को लिया है, उस इवेंट को याद करें और बिल्कुल स्टिल बैठ जाएं और उसको याद करते हुए इमेजिन करें कि आपकी किस तरह की फीलिंग चल रही है। सबसे पहले आप अपनी फीलिंग्स को टोस पर ले जाएं, अपने पैरों के अंगूठों के यानी कि सबसे निचले पार्ट पर ले जाएं। धीरे धीरे फिर फीलिंग्स को ऊपर के पार्ट पर ले आएं, अपनी नीज तक, फिर अपनी बेल्ट तक, अपनी गर्दन कंधों तक, फिर अपने पूरे सर तक। और इमेजिन करिए कि अब आपकी बॉडी में क्या क्या चल रहा है। कहीं कोई बर्डन है क्या,
कहीं कोई टेम्परेचर का चेंज है क्या, कहीं कोई स्पंदन है क्या, इसे हम सेंसेशन कहेंगे, कहाँ क्या कहीं कोई वाइब्रेशन है क्या, कहीं कोई बर्डन आई मीन कहीं कोई वेट है आपकी बॉडी में। सिर्फ इमेजिन करिए, आपको बदलना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। बी एन ऑब्जर्वर। आप अपने ही वर्ल्ड को पेश करना शुरू करें, अपने वर्ल्ड में जाना शुरू करें। जब भी आप अपने अंदर के वर्ल्ड में जाएंगे, आप पहली बार अपने आप से मुलाकात कर रहे होंगे। जीवन भर हम जीवन जी लेते हैं, लेकिन कई बार अपने से मुलाकात नहीं होती। किसी भी थॉट के आते ही आपकी बॉडी में क्या क्या स्पंदन, क्या क्या सेंसेशंस हो रही है, अगर आपको इसका पता नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी। मान लेते हैं कल आप एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा एक टारगेट बनाते हैं लाइफ का, आप कहते हैं कि मुझे इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को ही अगर ऑडिट नहीं कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो आप कई बार कॉन्शियसली बहुत मेहनत कर सकते हैं विल पावर से, लेकिन आपकी बॉडी हो सकता है कि उन फीलिंग्स को जस्ट अगेंस्ट लिए बैठी हो और वो आपके अगेंस्ट काम कर रही हो। कितना आसान हो सकता है लाइफ में जीना। याद करिए कोई भी खराब इवेंट जो आपके साथ आई थी, और उसको याद करते हुए अब एक बार फिर अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करिए और पहले देखिएगा, अब देखना शुरू करिए कि अब आपकी फीलिंग्स कहाँ पर किस तरह की हैं, सांस कैसा चल रहा है, आपका बर्डन कहाँ है बॉडी में, कोई टेम्परेचर बदला है कि नहीं बदला है, आपको किस तरह की फीलिंग्स का जो अनुभव हो रहा है, और ये फीलिंग्स पहले वाले अनुभव से कैसे अलग है। जब आप इस तरह से चीज़ों को ले रहे होंगे तो आप अपनी बॉडी के साथ और बहुत ही डीपर लेवल पर बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, वेलनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपका इंटरनल वर्ल्ड में पेसिंग है। चौथी चीज, अब आप इमेजिन करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्मेल को बेहतर करें। इमेजिन करिए कि इस वक्त आपके पास डिफरेंट चीजें आपके सामने रखी हैं और उसमें सब में स्मेल है। सबसे पहले इमेजिन करिए कि आप अगर रेड रोज को स्मेल करेंगे तो कैसी स्मेल आएगी। इमेजिन करिए उसके बाद आपको आपका फेवरेट फूड जो रखा है वो उसे आप स्मेल कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि तीसरी जगह पर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पेट्रोल यानी कि वो ऑयल आई मीन वो इंजन में जो आपकी कार में आप पेट्रोल डालते हैं उस पेट्रोल की खुशबू लेना शुरू करिए। इस तरह से आप इमेजिन करिए कि यहां से आगे बढ़ रहे हैं और आप एक कॉफी हाउस में जा रहे हैं, अब कॉफी की स्मेल लेना शुरू करिए और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे अपने स्मेल पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कई बार बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि उनको स्मेल आनी बंद हो गई है। सोचिए कितना नुकसान हो रहा है कि अगर आपके पास एक रिसोर्स है लाइफ में परसीव करने का और वो रिसोर्स बंद ही पड़ा है, यानी कि आपके पास एक बड़ा मकान है लेकिन उसका एक आधा पार्ट तो बंद ही पड़ा है, फिर ऐसे मकान में आप कैसे जिएंगे। पांचवी चीज है आपकी टेस्ट। सो इमेजिन करिए कि आपके पास कुछ एक फूड रखे हुए हैं जिन्हें आप यूजुअली रोज खाते हैं या आपने खाया है, पर आपने कभी उनको ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम आप या तो आप जीवन के रंगों में इतने रंगे हुए थे कि आपने उस टेस्ट को ही नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन एट द टाइम यू आर ईटिंग अ बनाना, मानो कि इस वक्त आप एक केला खा रहे हैं। पिक्चर के साथ साथ आप इसका स्वाद लेना शुरू करिए। इमेजिन करिए ये स्वाद किस जगह पर है, आपके होठों पर, आपके जीभ के किस पार्ट पर है, ऊपर के पार्ट पे, नीचे पार्ट पर। इस स्वाद को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। इमेजिन करिए कि आपने केले को एक तरफ रख दिया है। नाउ इमेजिन करिए यू आर ईटिंग एन एप्पल, अब आप एक सेब खा रहे हैं। अब इस सेब के टेस्ट को लेना शुरू करें। नाउ इमेजिन करिए कि आप अपनी फेवरेट टेस्ट की चाय पी रहे हैं, इस चाय का टेस्ट कैसा होगा। अब आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है और इस रेस्पॉन्स को अगर आप देखना चाहते हो तो इमेजिन करें कि इस वक्त आप एक नींबू को चूस रहे हैं। इस तरह से आप विभिन्न चीजों के साथ सिर्फ टेस्ट की कल्पना करेंगे और अब आपने बॉडी में क्या किया है कि आपने पूरे के पूरे इंटरनल वर्ल्ड को पहली बार विजिट किया है। इस विजिट को बढ़ाते रहिएगा, फिर आप अपने इंट्यूजन पावर को देखिएगा। आप अपने चीजों को पहले से ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आपका जो इंट्यूजन पावर है वो बढ़ने शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप विभिन्न सिचुएशंस में आपके बिहेवियर डिफरेंट हो गए क्योंकि पहली बार आपकी सेंसेस एक्टिव वे में आपका हेल्प कर रही होंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने विजुअलाइजेशन की पावर को बढ़ाते रहिए। यही टूल है जो आपको हमेशा आगे ले जाएगा दूसरों लोगों से। बाकी चीज़ों के लिए आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं, आप मेरी फ्री वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं एक दिन की, जहां पर मैं हर महीने
कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को फ्री वर्कशॉप देता हूँ एंड आई गिव इवन लंच फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मेरी 5 दिन की वर्कशॉप है। अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, सो ए बिग मार्केट इज देयर फॉर यू। In case you want to buy some product, they are there on my website ramvarma.com and ramvarmaonline.com. Thank you very much and take care.